हमारी सारी टीम यहाँ तक आई, विद्याकुल परिवार आज इन्हें सम्मानित करने के लिए आया है। ये सम्मान आप होते हुए देख रहे हैं। ठीक, मालाएं इनके गले में डाली जा चुकी हैं। जानेंगे कि भाई इन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया है कि सब लोग आज, यहाँ तक कि आप लोग भी, आप इन्हें देखने वाले हैं, इनका इंटरव्यू सुनने वाले हैं। बेटा, ऋषि सर आपके फेवरेट टीचर थे हिंदी में। ऋषि सर के लिए एक तो पहले डिस्कस करते हैं ऋषि सर का क्या पसंद था, ठीक, और फिर आते हैं ऋषि सर के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा। सर, ऋषि सर का मुझे सर संस्कृत पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था। और एक श्लोक याद है कोई संस्कृत का? कुछ भी, कुछ भी पहले का याद है, कोई भी सुना दो। सुना दो एक। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानी निद्रा तथा च अल्पाहारी सदाचारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थ बता दो। सर, काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। हाँ। स्वानी निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। हाँ, कि अचानक हाँ, जग जाए। अल्पाहारी यानी कम से कम खाने वाला, वरना सदाचारी वाला सदाचार होना चाहिए। और गृह त्यागी यानी गृह को छोड़ना ही पड़ेगा ना। अभी नीट में मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे पढ़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा। अगर हम बताएं परेशानियों का, अगर सर, तो मेरी मदर को 1.5 किलो का ट्यूमर 1.5 kg इन माय स्टोमच मदर। उसके बाद आधा किलो का ट्यूमर उनके उसमें रहा गाल ब्लैडर में, सॉरी यूट्रस। उसके बाद 18 mm की 2 पथरी, पेशाब की थैली का फट जाना, उसके बाद 2 बार का पैरालाइज अटैक होना। उधर उसके बाद फादर को ये समस्या हो जाना कि उनको कहना चाहिए पेट से समस्या हो जाना। तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो रीजेंसी हॉस्पिटल में है उनको मैंने दिखाया पहले, फिर पिताजी ठीक हो गए। तो इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा भाई साहब, तो लगातार पैसा आपका डॉक्टरों को ही जा रहा है। मैं नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन, आभार। साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्याकुल परिवार में, जहां पे आप लोगों के लिए, आप लोगों के घर तक और आप सभी छात्रों को ना सिर्फ मोटिवेट करने बल्कि ये बताने समझाने के लिए कि आपका जो परिवार, आपके जो शिक्षक दिन रात आपके साथ पूरे साल मेहनत करते हैं, वो रिजल्ट के समय पे आप लोगों के बीच, आपके घर पर आकर आपकी पीठ थपथपाने से भी दूर नहीं रहते हैं। इसी के लिए आगाज किया गया है किसका? विजय यात्रा का। विजय यात्रा मुकेश सर के मार्गदर्शन में दिन रात नित नए आयाम रचती जा रही है। और इस समय यानी कि आज तीसरा दिवस है, तीसरे दिवस में ये यात्रा आ पहुंची है लखनऊ और कानपुर प्रखंड में, है ना। आज तीसरे दिन लखनऊ और कानपुर प्रखंड, जो मेरा बिहार निकल आता है सर बीच बीच में, लखनऊ और कानपुर मंडल में आज हम लोग थे सारे दिन। और आज कन्नौज में, कानपुर मंडल में कन्नौज में आज हम लोग इस यात्रा को समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले इटावा और बाकी जगह के इंटरव्यू सारे मुकेश सर कर चुके हैं। थोड़ा सा गले में परेशानी है क्योंकि लगातार इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लगातार बच्चों का प्यार मिल रहा है। तो आज इस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। बिना देर करे शुरुआत करेंगे संघर्ष की कहानी की। ये संघर्ष की कहानी इस छात्र की है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक। तो जानेंगे कि इनका नाम क्या है, जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि मुकेश सर इनके पास तक आए। हमारी सारी टीम यहाँ तक आई, विद्याकुल परिवार आज इन्हें सम्मानित करने के लिए आया है। ये सम्मान आप होते हुए देख रहे हैं, ठीक। मालाएं इनके गले में डाली जा चुकी हैं। जानेंगे कि भाई इन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया है कि सब लोग आज, यहाँ तक कि आप लोग भी, आप इन्हें देखने वाले हैं, इनका इंटरव्यू सुनने वाले हैं। बेटा, आपके नाम के साथ शुरू करेंगे। ये माला डालूंगा मैं, चाचा जी आप डालिए वाली माला बच्चे की। चलिए जी, हो गया रिकॉर्ड। चलिए जी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बैठिए जी। दोस्त, अपना नाम बताओ बच्चों को। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। नीचे झुक के अगर बात करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, सीधे कैमरे की आंखों में आंख डाल के। सर, मेरा नाम संत जी है। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 95.60% मार्क्स गेन किए हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरी वजह से भी, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है। और वेरी नाइस। अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कितने मार्क्स आए। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? सर, इंग्लिश में मेरे 94 मार्क्स हैं। हिंदी में कितने मार्क्स आए? सर, हिंदी में 96 हैं। फिजिक्स में कितने मार्क्स आए? सर, फिजिक्स में 95 है। केमिस्ट्री में 96। बायोलॉजी में 97। 97 मार्क्स आए। टोटल कितने मार्क्स हुए? सर, टोटल 478 478 मार्क्स हुए। और परसेंटेज हमारी बनी 95.60। 95.60। और डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक बनी है? सर, डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक है।
डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक बनी है। जिस जगह पे तुम रह रहे हो, अभी जब हम लोग तुम्हारे घर आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि ये ना ऐसा सा मोहल्ला है जिस मोहल्ले में मैं बड़ा हुआ। मेरा बचपन भी इसी मोहल्ले में रहा है, जहाँ पे बहुत सारी बुनकरों की दुकानें थी सर, बहुत सारी मछली की दुकानें हुआ करती थी। और ऐसे मोहल्लों से जब कोई टैलेंट निकलता है तो एक बड़ी बात होती है। बहुत सारी पिक्चर तुमने देखी होगी, गली बॉय करके एक पिक्चर आई थी, है ना, उसमें रणवीर ने एक डिवाइन करके कैरेक्टर उसका पार्ट प्ले करा है। वो भी जब ऐसी बस्तियों से जब हुनर निकलता है तो उसकी चमक बहुत दूर तक जाती है। एक्सपीरियंस शेयर करो यार कि इस मोहल्ले में इससे पहले कोई टॉपर निकले जहाँ पे तुम रह रहे हो? सर इस मोहल्ले में एक लड़का है, वो 10th में उसके शायद 93% निकले थे। हाँ तो वो शायद स्कूल टॉपर होगा। स्कूल टॉपर वो निकला था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रैंक इस पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है, पहली बार बनी है। तो जब घर से निकलते हो कि लोगों को पता है बात, पूरे मोहल्ले को पता है भी? सर कुछ लोगों को पता है, घर वालों ने बताया, बाकी ज़्यादा लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई? तुम्हें देखने से शायद आसपास के 5-10 वाले जो घर हैं उनके बच्चों का भी पढ़ने का मन बने। जी सर, हैं कुछ लोग ऐसे हैं, बट सर कुछ लोग नहीं। तो फिर तुम खुद जाके बताओगे मैं मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ? मैं तो नहीं बताता। एक टी-शर्ट बनवा दें तुम्हारे लिए जिसमें पीछे लिखा हो डिस्ट्रिक्ट टॉपर और तुम्हारा नाम, चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि चमक से ना, वो हीरा देखा है, हीरे की तरफ लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। जिन लोगों को आज नहीं पता उन्हें शायद कल पता चलेगी। अपनी पहचान नहीं बताता है। हाँ, हीरा अपनी पहचान नहीं बताता है। हीरा को स्वयं पहचान बनाते लोग। तो शायद कल तुम्हारे पास और इंटरव्यूज के लिए कैमरे आए तो धीरे धीरे लोगों को पता चलती रहेगी। इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। यार ये बताओ कि मेहनत क्या क्या करी? सर मेहनत तो बहुत की है सर। मैंने सबसे पहले तो रेगुलर पढ़ाई करी है पूरी। रेगुलर पढ़ाई मतलब डिटेल में समझाओ। रेगुलर सर मतलब क्लास 12 बच्चे को समझाओ। सर हाँ, 11th क्लास जैसे ही सर खत्म हुआ था, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ 11 का, मैंने 1 या 2 दिन मतलब रेस्ट लिया। उसके बाद मैंने शुरू कर दी 12th की तैयारी। 12th की तैयारी शुरू कर दी। तो कोई स्ट्रेटेजी थी? आजकल यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कि अप्रैल से पढ़ने की स्ट्रेटेजी, मई से पढ़ने की स्ट्रेटेजी। तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? स्ट्रेटेजी सर ये है कि सर जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतने बढ़िया रहेगा, उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो जितना हो सके शुरुआत से जल्दी से स्टार्ट करो। और क्या है कि मतलब सबसे पहले तो क्या है कि मैं प्लान बता देता हूँ कैसे मैं पढ़ता था। कि मैं पहले लेक्चर अटेंड करता था, कोई भी टीचर जो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है उसके लेक्चर अटेंड करता था। उसके बाद नोट्स बना लिए उसके, अब उस नोट्स को मैं बार बार रिवाइज करता था। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सर। एक लाइन बोली गई है कि रिवीजन मेक डिवीजन। रिवीजन मेक डिवीजन। रिवीजन मेक डिवीजन बहुत बड़ा थॉट है। हाँ, तो मैं रिवीजन सर टाइम टू टाइम करता रहता था। और मतलब PYQ मैंने करे हैं सर। PYQ बहुत रिलेवेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। PYQ बहुत रेलेवेंट होते हैं, है ना। तो मतलब जितने भी टॉपर से हम लोग मिल रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सर PYQ जो आप लोगों ने कराए उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम में आई हैं। PYQs करना ज़्यादा ज़रूरी है ना? मेरा सवाल समझना, PYQs ज़्यादा करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर टेस्ट लगाने ज़्यादा ज़रूरी है सर? या दोनों को भी बैलेंस करके चलना चाहिए? सर दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि सर PYQ और टेस्ट में सर क्या होता है, टीचर्स टेस्ट देते हैं उसमें कहीं ना कि PYQ भी होते हैं, वो मिक्स होते हैं सर। और NCERT के क्वेश्चन हो जाएंगे या फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ बनाए होंगे क्वेश्चन। तो टेस्ट मतलब देना चाहिए, उससे अपनी परफॉर्मेंस पता लगती है कि आप कितने पानी में हो। तो टेस्ट तो बहुत जरूरी होता है सर। डन, नाइस। अच्छा अब ये बताओ कि सबसे ख़राब सब्जेक्ट कौन सा लगता था? वो सब्जेक्ट जो बोरिंग लगता हो लेकिन डिवीज़न बनाने के लिए पढ़ना पड़ा हो, आगे जाके परस्यू करने का मन ना हो। सर सबसे पहले तो मुझे सर केमिस्ट्री थोड़ा ख़राब लगता था, मगर मैंने केमिस्ट्री में सर बहुत मेहनत की सर, बहुत मेहनत करी और आज फेवरेट बन चुका है सर मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आज फेवरेट बन गया है? जी सर। तो केमिस्ट्री में किस चीज़ से परेशानी लगती थी? सर केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक हाँ सर बहुत रहता है। अधिकतर बच्चों की परेशानी इनऑर्गेनिक से निकल के आती है, लेकिन आज फेवरेट हो गई है। हाँ सर, और इनऑर्गेनिक नहीं सर, ऑर्गेनिक फेवरेट है मेरी। ऑर्गेनिक फेवरेट हो गई है, पर इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं परेशानी है। ठीक है, हाँ ये परेशानी है। चलो यार, फ्यूचर में क्या करने का मन है? हाँ सर, फ्यूचर में मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा और नीट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश क्यों करोगे यार? नीट क्लियर करोगे? कोशिश क्या होती है? कोशिश नहीं, नीट क्लियर ही करना है, यही डिसीजन है। हाँ, कोशिश कुछ नहीं, नीट ही क्लियर करना है। एक ही ऑब्जेक्टिव है, नीट क्लियर करना है और नीट क्लियर हो जाएगा। चलो यार, अब आते हैं इस पूरे इंटरव्यू के कंक्लूजन पे। धीरे धीरे इसे कंक्लूजन की तरफ बढ़ाते हैं। तुमने इतना सब कुछ अचीव करा, परिवार में परेशानी क्या रही यार? फैमिली के अंदर क्या क्या परेशानी है? सर परेशानी कोई कुछ खास नहीं है, मम्मी पापा ने हमेशा से सपोर्ट किया सर। हाँ, तो इसीलिए तुम्हें परेशानी नहीं है। जब घर में बड़ों का साया तुम्हारे ऊपर होता है, जब बड़े भाई ऊपर होना और सब चीज़ें संभालने के लिए हो, तो फिर परेशानियाँ अक्सर कम हो जाती है। इसलिए परेशानी वाला सवाल तुमसे नहीं, परेशानी वाला सवाल उठाएंगे तुम्हारे बड़े भाई से। भाई साहब ले लीजिए, माइक आपका हुआ जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भाई साहब बताएं क्या क्या परेशानी है, क्योंकि देखो
हम लोग तो बहुत गांव से निकले हुए हैं, है ना, हमारे सारे परिवार आज भी गांव में हैं, हम खुद किसान का मेरे वाले बच्चे हैं। इस परिवार को चलाने में, इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या योगदान है, बहुत ओपनली, क्योंकि जो बच्चा देख रहा है ना वो भी हमारे जैसा ही है। तो क्या क्या परेशानियाँ आपको आई हैं इस बच्चे को यहाँ तक लाने में, अगर कुछ ऐसा है तो बताएं। एक परेशानियां नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा बच्चे के प्रति मोटिवेशन मोटिवेशन होता है, समर्पण भाव। हाँ। क्योंकि हर माँ बाप, हर व्यक्ति, परिवार का एक एक सदस्य हाँ। ये चाहता है कि हमारा बच्चा दर प्रतिदर आगे अच्छा से आगे करे। बढ़ता चला जाए। और हर बच्चे के पीछे लोग कहते हैं कि ना कि मतलब एक कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो हम ये चाहेंगे, मेरा पूरा परिवार ये चाहेगा कि अगर जो परेशानियां मैंने झेली, मेरा कोई भी छोटा भाई हमसे बड़ा है या हमसे और भी छोटा है, कोई भी झेले ना, क्योंकि हमने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली हैं। क्या अभी आपसे बात चल रही थी किडनी का, कुछ आप अपना बताए थे, किडनी के साथ क्या प्रॉब्लम बनी भाई साहब? अभी अगर हम बताएं परेशानियों का अगर सर, तो मेरी मदर को 1.5 किलो का ट्यूमर, 1.5 kg इन माई स्टोमच मदर। उसके बाद आधा किलो का ट्यूमर उनके उसमें रहा, गाल ब्लैडर में, सॉरी यूट्रस। उसके बाद 18 mm की 2 पथरी, पेशाब की थैली का फट जाना, उसके बाद 2 बार का पैरालाइज अटैक होना, उधर उसके बाद फादर को ये समस्या हो जाना कि उनको कहना चाहिए पेट से समस्या हो जाना। तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो रीजेंसी हॉस्पिटल में है उनको मैंने दिखाया पहले, फिर पिताजी ठीक हो गए। तो इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा भाई साहब, तो लगातार पैसा आपका डॉक्टरों को ही जा रहा है। मैं जो परेशानियां बता रहा हूँ, उसके बाद फादर ठीक हो गए, उसके बाद पुनः उनको फिर दिक्कत हुई, फिर उनकी दोनों किडनियां लास्ट में खराब हो गई। जबकि कभी हमारे पिताजी सत्संगी रहे, निरंकारी मिशन से बिलोंग करने वाले रहे। ये पूरा नगर छिबरामऊ जानता है, चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, नगर पालिका परिषद के मेरे पिताजी। अच्छा। उसके बाद कभी किसी का 1 रुपया नहीं लेना, जितने भी नशा आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी इस नगर पालिका के चेयरमैन रहे? जी, चेयरमैन रहे। और उसके बाद भी आप इस घर में बैठे हुए हैं? जी, इस घर में बैठा हुआ हूँ। भैया एक बार दिखा दो जूम करके, आप मतलब पक्की बात है ना, आपके पिताजी इस नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे, उनके पास ऐसे हजारों मौके रहे कि वो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते थे। लेकिन ये जो पटिया बनी है सामने दिख रही है, हाँ, इस पटिया को बनाने के लिए मेरे पिता ने 200 रुपए दिए कि बेटा ठेकेदार से नहीं कहना कि ये पटिया बन जाए, 200 रुपए का सीमेंट मोरम लेकर आप अपनी स्वयं की पटिया बनवाएंगे, ना कि हम नगर पालिका के माध्यम से बनवाएंगे। ये हमारे पिताजी के आदर्श रहे, विचार रहे उनके। हाँ। उन्हीं को आज अपनाते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा छोटा भाई जो आज बोर्ड में इतना अच्छे अंक पाकर जिले का नाम रोशन किया है, दिन पर दिन ये रोशनी करता चला जाए। एक सवाल पूछूं भाई साहब? जी बिल्कुल, बुरा मत मानना, मेरा काम है अच्छे सवाल पूछने का। बिल्कुल। आपके पिताजी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी रही है ना, पैसा कमाने की, भ्रष्टाचार करके कुछ भी करने की, आपके लिए एक आध कोठी तो बना जाते। आज आपको ऐसा नहीं लगता कि यार पिताजी ने गलत किया, काश पैसे कमा जाते? हमारे पिताजी समझाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं पावा। ये चतुराइयां, चालाकियां सब बेकार चीजें हैं, सब यही रह जाएगा। सिर्फ हमारे साथ जाते हैं अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छे विचार, यही साथ जाएगा। इन्हीं अच्छी आदतों, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ विद्याकुल परिवार निकला है उत्तर प्रदेश बोर्ड के लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य बदलने के लिए। इस भविष्य को बदल रहे हैं हम लोग अपनी किसके साथ? अपनी टीम के साथ। मुकेश सर लगे हुए हैं लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, आप सभी बच्चों को क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने में। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जितने भी छात्र हैं, आप सभी छात्र बिना देर करे विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ विजय 2025 बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि विजय 2025 प्रतीक है ऐसी ईमानदारी का, जहां पे सारे शिक्षक 9वीं से 12वीं तक आपको दिन रात मेहनत करके आपके रिजल्ट तक लेके जाते हैं, आपको स्टेट टॉप पर डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बिना देर करे एक बार विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इंटरव्यू को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, वापस आते हैं बच्चे के पास। तो ये वाली तो हो गया बेटा परेशानी वाला पार्ट। अब आ जाते हैं फेवरेट टीचर पे, है ना, क्योंकि रात का टाइम है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ऋषि सर आपके फेवरेट टीचर थे हिंदी में। ऋषि सर के लिए एक तो पहले डिस्कस करते हैं ऋषि सर का क्या पसंद था, ठीक, और फिर आते हैं ऋषि सर के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा।
सर ऋषि सर का मुझे सर संस्कृत पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था। और एक श्लोक याद है कोई संस्कृत का? कुछ भी, कुछ भी, पहले का याद है, कोई भी सुना दो। हाँ सर सुना दो एक। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थ बता दो। सर काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। हाँ। स्वानी निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। हाँ, कि अचानक हाँ, जग जाए। अल्पाहारी यानी कम से कम खाने खाना वरना। हाँ। सदाचारी होना चाहिए, ठीक है, सदाचार होना चाहिए। और गृह त्यागी यानी गृह को छोड़ना ही पड़ेगा ना। अभी नीट में मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे पढ़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा। और विद्यार्थी पंच लक्षण। इन्हीं 5 लक्षणों के साथ विद्याकुल की सारी टीम लगी हुई है आप लोगों को स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाने में। तो विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप के अंदर ये 5 गुण अभी नहीं है, इसीलिए आप भूल भी जाओगे, याद भी नहीं रखोगे, एक्शन भी नहीं लोगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं विजय 2025 है, सक्सेस की गारंटी। अच्छा, ऋषि सर के लिए एक लाइन क्या होगी? हाँ सर, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक चीज़, अगर ऋषि सर ये इंटरव्यू देखेंगे, अभी है नहीं आपके साथ में, ऋषि सर के लिए एक मैसेज जो सिर्फ तुम्हारी तरफ से ऋषि सर के लिए हो। सर मैसेज किया सर, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको मैं, उन्होंने इतना अच्छा से पढ़ाया। और बस फिजिक्स के लिए एक स्टेटमेंट। सर फिजिक्स के लिए तो सर बैठे हैं सर, सबसे बेहतरीन तो यही पढ़ाते हैं सर। और मैंने इसलिए कि सर सुशील सर से एक बार बहुत अच्छे, मतलब शुरू से मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो 5-6 चैप्टर मैंने पढ़ लिए थे, तो मैंने कहा सर ने पूरा सिलेबस तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रखा है, तो मैंने कहा उनसे ही पढ़ते हैं। पर सर की भी मैं वीडियोस देखता था मैंने। हाँ सर, जो रिवीजन वाले वीडियोस आप डालते थे वो मैं देखता रहता था, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं सर। साथियों, डॉक्टर सुशील कुकरेती सर इस परिवार के सबसे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे सबसे बड़े, इस विद्याकुल परिवार के सबसे सीनियर, विद्याकुल परिवार के सबसे सीनियर और प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेशन के अंदर डॉक्टर सुशील कुकरेती सर से कवर किया है, लेकिन रिवीजन वाला सारा पार्ट गया है वापस आपके मुकेश भैया के पास। मुकेश सर, आई गेस थोड़ा सा अगर है सर गले में पोटेंशियल तो क्लोजर एटलीस्ट। हाँ बेटा, सुशील सर की पढ़ाई अच्छी लगती थी? सर बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हें पता है सुशील सर पिछले वर्ष के हमारे छात्र सम्मान समारोह के चीफ गेस्ट रहे हैं, हम सबके सीनियर रहे हैं। जी सर। और इस वर्ष भी छात्र संगम सम्मान समारोह कर रहे हैं, जहाँ पे सुशील सर के से मिलने का तुम्हें मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, आप सबको भी आना है और इन बच्चों की मेहनत को हम इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम लगातार अगले 10 दिन तक विजय यात्रा पे निकलेंगे, गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे, जहां पर हजारों ऐसे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं इस परिवार की ईमानदारी, आप देख सकते हैं इस परिवार की लगन, आप देख सकते हैं इस परिवार की मेहनत, आप देख सकते हैं इन परिवार में गाइडेंस क्या है। मतलब आज भी एक बात पे अडिग है कि हमें केवल और केवल ईमानदारी से काम करना है, जो भी परिणाम आएगा उसको देखा जाएगा। बच्चे की ईमानदारी ही थी जो आज यहाँ पे पूरे ज़िले में कौन सा स्थान है बेटा? 8वां स्थान है। और भविष्य में नीट का सपना है। इस वर्ष तो नीट का पेपर नहीं दे रहे हो, अगले वर्ष नीट का पेपर देगा, और अगले वर्ष नीट में भी मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है बेटा तुम्हारी मेहनत पे। और एक बार इंटरव्यू लेने फिर आएंगे, और इसी लगन के साथ, इसी मेहनत के साथ लगे रहना। और गर्व महसूस कराना तुम्हें अपने परिवार को, गर्व महसूस कराना अपने बड़े भैया को, गर्व महसूस कराना अपने पिताजी को। पिताजी जहाँ से भी कहीं देख रहे हो तो उन्हें भी गर्व हो कि मेरा बेटा आखिर आज कुछ कर दिखाया, ठीक है। और आपके बीच वाले भाई को भी, ठीक है। तो मेहनत करते हैं बेटा, ऐसे विद्यार्थी ही होते हैं जो ज़्यादा स्कूल भी नहीं जाता था, घर में ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पढ़ाई की और आज कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, जिस बस्ती में आए उस बस्ती में आज तक इतने नंबर किसी बच्चे के नहीं आए। इन घर में पढ़ कर के, ऐसे माहौल में पढ़ कर के बच्चे टॉप करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, आपको भी करना है। कभी भी परिस्थिति आड़े नहीं आती है, कभी भी हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हम अगर मेहनती हैं तो हम ज़रूर टॉप करेंगे। ये आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। हम लगातार ऐसे परिवारों के पास जा रहे हैं, ऐसे घरों में जा रहे हैं बेटा जहाँ पर बच्चे बहुत संघर्ष करके पढ़ रहे हैं, प्रदेश में, ज़िले में अपना स्थान बना रहे हैं। आपके पास भी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप टॉपर बन सकते हो, बस उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। और ऐसे बच्चे के जैसे बनिए
जो केवल अपने टारगेट पे काम करता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम इस इंटरव्यू को यहीं तक रखेंगे क्योंकि रात के 11 बजने को आए हैं और 11 बजे हम हैं अभी इस समय कन्नौज में। इसके बाद हम जा रहे हैं आगरा मंडल में। आगरा के बच्चों के साथ अगले दिन होंगे, अगले 10 दिन तक ये विजय यात्रा चलती रहेगी। ऐसे ही होनहार बालकों से, ऐसे ही मजबूत ईमानदार परिवारों से मिलाते रहेंगे और मिलते हैं बेटा आपसे अगले इंटरव्यू में। विजय यात्रा चलती रहेगी और फिर होगा विजय यात्रा के बाद विजय महोत्सव, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं इन सारे परिवारों से, इन सभी टॉपर से मिलने की। तो मिलते हैं बेटा आप सभी से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।